नमस्कार, पोल पंच के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं नरेश कोश्यारी। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं क्योंकि रोजाना कुछ न कुछ देश की राजनीति में नया हो रहा है। आज आम आदमी पार्टी ने अपने लोकसभा प्रत्याशियों की सूची जारी की। पंजाब से 8 लोगों को टिकट दिया गया और साथ ही साउथ में भी यानी आंध्र में भी आज कई ऐसी पॉलिटिकल हैपनिंग्स हुई हैं जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो हमारे साथ इस चर्चा के लिए मौजूद हैं अरुण चौबे सर, इंडिया.com के संपादक हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है अरुण सर आपका फिर से। धन्यवाद नरेश। तो आज सर चर्चा की शुरुआत हम पंजाब से करते हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी और 8 सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशी भी उतार दिए हैं। तो क्या लगता है ये जो रणनीति है आम आदमी पार्टी की कितनी कारगर साबित होगी? हाँ नरेश, देखिए कि ये जो पंजाब में आज अनाउंसमेंट हुआ है उसमें आम आदमी पार्टी का एक तो ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस दिख रहा है जी, क्योंकि वो देखा जाए तो इंडिया अलायंस का पार्टनर है। इंडिया जो ब्लॉक है ऑपोजिशन का मेजर अलायंस, उसमें कांग्रेस के साथ दिल्ली में तो उसने अलायंस किया है, लेकिन पंजाब में चूंकि उन लोगों ने जो है, आपको याद होगा कि असेंबली इलेक्शन में तकरीबन 90 से ऊपर सीट जीती हुई है, तो उनका एक तरह से वो पंजाब की असेंबली में डोमिनेट करते हैं। तो वो लोग एक भी सीट नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। लोकसभा में वो 13 की 13 सीटें जो है चाह रहे हैं कि वो जीतें। उसी क्रम में उन्होंने 8 सीट अनाउंस कर दी है। और सबसे बड़ी बात मैं इसमें बता दूं कि आज जो इन्होंने 8 सीट का अनाउंसमेंट किया है उसमें से जो है आप देखेंगे कि 5 उनकी जो राज्य की सरकार है, 5 उसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। और इसके बारे में जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत सिंह मान, उन्होंने पहले एक तरह से इंडिकेट कर दिया था कि ये जो 5 मिनिस्टर्स हैं इनको लोकसभा में लड़ाया जा सकता है। उसके पीछे कारण ये है कि आप सरकार का मानना है कि ये मिनिस्टर्स काफ़ी पॉपुलर हैं। जिन भी मिनिस्ट्रीज में ये लोग रहे हैं उन्होंने अच्छा काम किया है और जनता के बीच में उनकी एक पकड़ मजबूत हुई। सर, एक कोई कलाकार को भी इस बार टिकट का मौका दिया गया है, तो कौन है वो? उनका नाम करमजीत सिंह अनमोल है जी। अनमोल पंजाबी फिल्मों में एक्टर हैं जी। और कहा जाता है कि वो भगवंत मान के दोस्त हैं जी। वो भी उन्हीं की तरह सिंगर भी हैं और कॉमेडियन भी हैं। तो कुल मिला के सर यहाँ पर जब टिकट देने की बात आई तो अरविंद केजरीवाल के बाद भगवंत मान की ही चली है, ऐसा कह सकते हैं। हाँ, क्योंकि देखिए अगर अरविंद केजरीवाल जो है पार्टी के सुप्रीमो हैं जी, तो उनको सबसे ज़्यादा देखा जाए तो सीट का तोहफा जो है, चाहे वो लोकसभा में पहले वो आप देखेंगे कि 2019 के लोकसभा में भी उन्होंने सीट दिलवाई थी, जिताई थी, और असेंबली में पूरी की पूरी जो है उनके नाम पे जो कंसेंसस हुआ, तो कंसेंसस में उन्होंने जो है 2/3 मेजॉरिटी, आप एक तरह से कहें कि जबरदस्त मेजॉरिटी के साथ में 90 से ऊपर सीट दिलवाई। तो ये ऐतिहासिक भी था देखा जाए। लेकिन सर दिल्ली में हमने देखा कि दिल्ली में और पंजाब में दोनों में कांग्रेस का विरोध था, कांग्रेस के नेताओं का विरोध था कि यहाँ पर गठबंधन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर सीट शेयरिंग को लेकर भी काफ़ी उठापटक दोनों प्रदेशों में देखने को मिली। लेकिन दिल्ली में कहीं ना कहीं दिल्ली की जो प्रदेश कांग्रेस है वो मान गई और यहाँ पर सीट बंटवारा हुआ। लेकिन पंजाब में ऐसा क्या है? पंजाब में क्यों नहीं बात बन पाई? देखिए दिल्ली का मामला दूसरा है जी। दिल्ली में दो टेन्योर से आप कह सकते हैं कि केजरीवाल जो है सरकार सक्सेसफुली चला रहे हैं। और कांग्रेस, आप शीला दीक्षित के जाने के बाद से, शीला दीक्षित की सरकार को उखाड़ा इसी आम आदमी पार्टी की सरकार ने, आम आदमी पार्टी ने, और रिजाउंडिंग विक्ट्री, जबरदस्त जन समर्थन के साथ वो लोग सत्ता में आए। तो दिल्ली में जो है कांग्रेस संघर्ष कर रही है अपने पुराने जो है वोट बैंक को फिर से रीएनर्जाइज करने के लिए, उनको फिर से एकजुट करने के लिए। तो उस श्रृंखला में आप कह सकते हैं उनकी मजबूरी है कि दिल्ली में वो कम सीटों पर समझौता करें। और चूंकि उन्हीं के वोट बैंक को काटकर दिल्ली में जो है आम आदमी पार्टी आगे बढ़ी उनका विरोध करते हुए। आप इसका एग्जाम्पल गुजरात में भी देखिए। गुजरात में अगर आम आदमी पार्टी को बढ़त मिली है तो उन्होंने कांग्रेस के ही वोट काटे हैं। अब तो राष्ट्रीय पार्टी भी बन गई सर आम आदमी पार्टी। उसी वजह से जब उन्होंने गुजरात में विक्ट्री पाई तो वहां असेंबली इलेक्शन में जो भी उनको सीट्स मिली हैं वो कांग्रेस की ही परंपरागत सीट में जो है उन्होंने सेंधमारी की है और कांग्रेस को ही एक तरह से हराया जाके उन्होंने, क्योंकि बीजेपी का तो वोट बैंक बढ़ गया वहां पर जाके और इन दोनों के बीच में आपस के ही वोट जो है कट गए। सर कुल मिलाकर कहा जाता है ना कि अगर वापस आएगी बीजेपी को, अगर भविष्य में कोई टक्कर दे सकता है वो कांग्रेस ही होगी, ऐसा एक्सपर्ट्स मानते हैं। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है तो ये तो कांग्रेस के लिए भी बड़ा खतरा है, क्योंकि वो जहां जहां भी उन्होंने सीटें पाई हैं सब कांग्रेस की जगह खाई है।
नहीं, आप जिस तरह की बात कर रहे हैं, दिस इज टू अर्ली टू से, बहुत जल्दबाजी होगी इस तरह की बात कहनी। लेकिन हाँ, आप ये कह रहे हैं कि कुछ जगहों पे जो है कांग्रेस के जो परंपरागत वोट हैं उसमें सेंधमारी आम आदमी पार्टी के ने की है, लेकिन कांग्रेस का जो पैन इंडिया जो वोट बैंक है, क्योंकि उसमें जो है तकरीबन 50 से ऊपर और कितनी सरकारों में, नेहरू जी के टाइम से लेके इंदिरा गांधी, उसके बाद राजीव गांधी, उसके बाद जो है यूपीए गवर्नमेंट 2 टेन्योर में रही, तो उनका पैन इंडिया, आपने देखा होगा कि अगर उत्तर प्रदेश में, उत्तर भारत में उन्होंने सीटें हारी हैं, तो आप देखेंगे दक्षिण के कुछ राज्यों में, अभी रिसेंटली कर्नाटका में, तेलंगाना में वो मजबूत स्थिति में है। साथ ही में आप देखेंगे कि वो आंध्र प्रदेश में भी अपनी फिर से रीएनर्जाइज कर रहे हैं अपने काडर को, और केरल और तमिलनाडु में भी, केरल में उनकी सरकार बिल्कुल सर। आंध्रा की आपने बात की, तो आंध्रा में मैं बात करना चाहूंगा राम गोपाल वर्मा की, जिन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। तो सर, क्या केमिस्ट्री है कि राम गोपाल वर्मा ने पवन कल्याण के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया है? बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है आंध्रा की राजनीति में। आप देखें, आंध्रा की राजनीति में जो है लोकसभा इलेक्शन तो अभी होने हैं, लेकिन उसके कुछ दिन बाद जो है असेंबली चुनाव होना है। तो असेंबली चुनाव में जो काकीनाडा जो जगह है, वहाँ की एक सीट है असेंबली की, पीथमपुरम, वहीं से एक ट्वीट किया इन्होंने कि वो पीथमपुरा से चुनाव लड़ेंगे, और वो जस्ट उनका ट्वीट थोड़ी देर बाद आया जबकि पवन कल्याण ने अनाउंस किया कि वो पीथमपुरा से लड़ेंगे। अच्छा। पीथमपुरा उनके, चूंकि वो तेलुगु स्टार हैं, जो ये पवन कल्याण है, जो उनकी जो पार्टी है जनसेना पार्टी जो है, उन्होंने इसी साल फॉर्म की है, और उसका अलायंस जो है टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी, जिनकी नायडू साहब की, चंद्रबाबू नायडू के साथ उनका अलायंस हो गया है लोकसभा के लिए और असेंबली इलेक्शन के लिए। तो उन्होंने जब अनाउंस किया तो उनके तुरंत बाद इन्होंने अनाउंस किया, ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। अब देखना ये होगा कि वो किसी पार्टी के से टिकट मांगते हैं या इंडिपेंडेंट लड़ते हैं। इंडिपेंडेंट लड़ेंगे तो मुश्किल होगा, क्योंकि जिस तरह से टीडीपी, जनसेना और बीजेपी मिल के चुनाव लड़ रही है, इतना आसान नहीं होगा, इतना आसान। तो कुल मिलाकर सर आसान तो नहीं होगा, लेकिन जो उत्तर भारत में जिस तरीके से ये सारा पॉलिटिकल गेम चल रहा है, तो रोजाना कुछ ना कुछ उठक पटक हो रही है। कल बीजेपी ने अपने 72 सीटों को लेकर सीटों का ऐलान किया, टिकट जारी किए 72। तो उसमें भी देखा सर ये कि मनोहर लाल खट्टर को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा थी, नितिन गडकरी को लेकर चर्चा थी। चर्चा कुछ दिन पहले जब शिवसेना ने गडकरी को टिकट का ऑफर किया था, तब से चर्चा थी कि कट सकता है टिकट, लेकिन हालांकि ये तो कहीं से हो नहीं सकता है। गडकरी जैसे इतने बड़े नेता का टिकट कट जाए, वो तो बीजेपी की यूएसपी है सर, क्या कहते हैं? नहीं, देखिए, ये इसलिए लोग लगा रहे थे क्योंकि जो पहली 195 की सीट आई थी, जो लिस्ट आई थी, उसमें बड़े नेताओं को, जैसे लखनऊ से राजनाथ सिंह और बड़े बड़े नेता जो है, उनको टिकट दे दिया गया था। तो उसी तकरीबन ये लोग कंटेम्प्रेरी हैं। राजनाथ सिंह जी अगर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, तो उन्हीं की तरह जो है गडकरी जी भी जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट, राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। तो इसलिए उनका टिकट उस समय मिल जाना, इनके टिकट पे जो है विचार करना या उस टिकट को रोक के रखना, इस वजह से मुझे लगता है कि संशय पैदा हुआ था। उसी का पॉलिटिकल माइलेज लेने की शिवसेना ने महाराष्ट्र में कोशिश की थी, और खैर वो जब कल, लेकिन सर कल जो जिस प्रकार से बीजेपी इस बार टिकट बांट रही है, तो एक बड़ा मेरे दिमाग में संशय आता है कि अगर जब बीजेपी चुनाव जो जीत कर आएगी, अगर चुनाव जीतती है, तो उसके बाद मंत्री पद जब बांटे जाएंगे, कैबिनेट मिनिस्टर, तो बड़ी समस्या होने वाले है। क्योंकि इस बार शिवराज सिंह चौहान को भी टिकट मिला है, मनोहर लाल खट्टर भी आ गए हैं, बहुत ऐसे नए नए नेता आ गए हैं जो मुख्यमंत्री, जिनके पास लंबे समय तक पद रहा और सीधे लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, अगर आपने ये कहा कि समस्या की बात इसलिए नहीं आ सकती है, वो नहीं दिखती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में अगर समस्या आनी होती तो चीफ मिनिस्टर को हटा दिया गया, कोई विरोध नहीं। उन्होंने जिसके नाम पे चुनाव लड़ा गया मध्य प्रदेश में, जो शिवराज सिंह चौहान थे, उनके नाम पे चुनाव लड़ा, वो बड़ी जबरदस्त मेहनत के साथ चुनाव लड़वाए, लाडली बहना के साथ में जो है उन्होंने जो कैंपेन जो चलाया था, उसको मुखर तरीके से, उसके जो फोर फ्रंट पे उन्होंने चुनाव उस तरह से आगे रह के चुनाव लड़ा और जीते, थंपिंग मेजॉरिटी से जीते। उसके बाद पार्टी ने डिसाइड किया कि उनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाना है, तो समस्या वहां कहां हुई? उन्होंने बहुत सहज तरीके से, धन्यवाद कर, जहां समस्या हो सकती थी राजस्थान में, वहां भी समस्या नहीं हुई, वहां भी समस्या नहीं हुई। तो आप सोचिए, तो इस तरह का जो पार्टी का जो जब लीडरशिप मजबूत होती है और पार्टी जो है अच्छा करती रहती है, मजबूत होती है किसी एक नेता के लीडरशिप में,
तो मुझे लगता है कि समस्या नहीं आती। समस्या तब आती है जब 4 अलायंस पार्टनर्स जुड़ते हैं या पार्टी मजबूत होती है, तो लोग अपने हितों को सुरक्षित रखते हुए नेगोशिएट करना शुरू करते हैं। तो ऐसी कोई स्थिति फिलहाल तो नहीं दिखाई दे रही है। तो देखिए, आज जो हम चर्चा कर रहे थे, क्योंकि बीजेपी ने कल अपनी दूसरी लिस्ट जारी की थी, 72 नाम उसमें थे, लेकिन अभी भी बीजेपी में संशय या कह सकते हैं कि सस्पेंस इसलिए बरकरार है क्योंकि उत्तर प्रदेश की कई ऐसी महत्वपूर्ण सीटें हैं जिसका ऐलान कल बीजेपी ने दूसरी लिस्ट में भी नहीं किया। अब वहां से चाहे बृजभूषण की सीट का हो, मेनका की सीट का हो या वरुण की सीट का हो सर, और भी कई ऐसी सीटें हैं उत्तर प्रदेश की जिनका ऐलान अभी होना बाकी है, और सारे सबकी निगाहें सर इन उत्तर प्रदेश की 3 सीटों पर हैं कि यहाँ पर क्या होगा, क्या उलटफेर होगा। चूंकि इसमें आप देखें कि ये लोग जो है इस समय चर्चा में है। बिल्कुल। ब्रजभूषण शरण सिंह किसी और कारण से चर्चा में हैं और शायद उनको टिकट ना भी मिले, ऐसी भी चर्चा है, रिपोर्ट्स कह रही हैं। लेकिन मेनका गांधी और वरुण गांधी के नाम को लेकर बहुत चर्चा, दूसरे ढंग की चर्चा है, क्योंकि वो लोग थोड़ा सा लो प्रोफाइल हो गए हैं। उनको एक तरह से देखा जाए पार्टी की एक्टिविटीज में किनारे पाया जा रहा है, तो इसलिए संशय हो गया है कि शायद उनको पार्टी टिकट न दे। लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो बिल्कुल अभी भी संशय बरकरार है। आपको इंतजार करना होगा ये जानने के लिए कि यूपी में अब क्या बड़ा होना है, क्योंकि देश में तो रोज कुछ ना कुछ पॉलिटिकल हैपनिंग हो रही है। आज पंजाब में आम आदमी पार्टी बहुत एक्टिव दिखी, उन्होंने अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया, कल कुछ और होगा। तो लगातार रोजाना हम आपके साथ चर्चा करेंगे। पोल पंच के साथ आप लगातार जुड़े रहेगा, आपका प्यार पोल पंच को लगातार मिल रहा है, तो हम जो चर्चा करते हैं उस पर आपकी क्या राय है वो भी आप अपने कमेंट के जरिए बता सकते हैं, और पोल पंच के साथ रोजाना जुड़ी रहेगा। देखते रहिए India.com।